कैसी सुखद घड़ी है, शुभ शुभ बेला है कि आज हम लोग विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जन्म जयंती मना रहे हैं। भारत ऋषियों का देश रहा है। इस देश के अंदर समय समय पर ऐसे ऋषि महर्षि अवतरित हुए हैं जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर भारत को ही नहीं सारे विश्व को आकर्षित किया। भारत वह देश है जिस देश के अंदर प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, योगीराज भगवान कृष्ण अवतरित हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, ऋषि दयानंद हुए, विवेकानंद हुए, कबीर साहब हुए, तुलसीदास हुए। उसी कड़ी में एक आध्यात्मिक शक्ति का अवतरण 1888 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत पकड़ी गांव में हुआ था, जो विश्व के आध्यात्मिक सूर्य थे, जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। 17 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात सर्वप्रथम स्वामी जी ने लक्षावती यज्ञ की थी। 1 लाख मंत्रों से आहुतियां दी थी और इसके बाद भूमंडल प्रचार का संकल्प लिया था। सदगुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। पढ़ने गए थे 11 वर्ष की अवस्था में काशी के अंदर, तो काशी के पंडितों ने पूछ दिया स्वामी जी से कि तुम्हारी क्या जाति है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय कुल का बालक हूँ। उस समय देश के अंदर रूढ़िवादिता थी, सामुदायिकता का भाव था और काशी के पंडितों ने स्वामी जी को पढ़ाने से इनकार कर दिया। कहा कि तुम तो क्षत्रिय कुल के बालक हो और आए हो यहाँ पर वेद पढ़ने, व्याकरण पढ़ने, रामायण पढ़ने, गीता पढ़ने। अरे यह तो विद्या ब्राह्मणों की है, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे। स्वामी जी उदासीन हो गए और चले आए अपने गृह जनपद बलिया के अंदर पकड़ी गांव पर। उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं योग करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा। 11 वर्ष की उम्र में ही सदगुरुदेव साधना में जुड़ गए और जुड़ ही नहीं गए, लवलीन हो गए। यत्र तत्र घूमने लगे। रात्रि में
कभी कभी बाहर निकल जाते थे, वन में, सरीह में, अरहर के खेत में बैठ करके ध्यान करते थे। गांव के लोगों ने समझा यह बालक जो है कभी कभी एकांत में चला जाता है, कभी नदी किनारे बैठ जाता है, कभी अरहर के खेत में बैठ जाता है ध्यान करने के लिए। क्यों न हम लोग इसके लिए एक अलग से गुफा बना दें। तो पकड़ी के गांव के लोगों ने स्वामी जी के लिए पकड़ी गांव से पश्चिम वायव्य कोण में एक कच्ची गुफा बना दी और उसी गुफा में बैठ करके हमारे सदगुरुदेव ने साधना शुरू की। साधना शुरू करने के क्रम में उनको बहुत सारी अनुभूतियां होने लगी और उन्होंने महसूस किया कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करके ही रहूंगा। सदगुरुदेव ने 17 वर्षों की कठोर साधना की और साधना काल में ही उन्हें नित्यनाथ सदगुरु का दर्शन भी मिला। सदगुरुदेव ने चर्चा की है, वृत्तिकूट मम धाम पर सदगुरु दर्शन दिन। मैं अज्ञान अबोध में चरण पकड़ नहीं चिन्ह, बालापन अभ्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूं साख। सदगुरुदेव वृत्तिकूट की गुफा में 17 वर्षों तक कठोर साधना की और वृत्तिकूट ही नहीं, सदगुरुदेव ने गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके साधना की। कभी ऋषिकेश जाते थे, कभी हरिद्वार जाते थे, कभी अयोध्या जाते थे, कभी चित्रकूट जाते थे। अनेक स्थानों पर आकर के हमारे सदगुरुदेव ने घोर तपस्या की। बलिया जिले के अंदर भी एक बड़का खेत गांव है जो गंगा के किनारे है, वहाँ पर भी सदगुरुदेव ने कठोर साधना की थी। हमीरपुर बेतवा के संगम पर सदगुरुदेव ने साधना की और कुल मिलाकर के सदगुरुदेव ने 17 वर्षों की कठोर साधना की थी। उसमें 12 वर्ष तक सदगुरुदेव ने तपस्या की थी, साधना की थी वृत्तिकूट की गुफा में। सदगुरुदेव का अवतरण श्रृंगी ऋषि के वंशज में हुआ है। सदगुरुदेव कहते थे कि मेरे पूर्वज श्रृंगी ऋषि थे और उन्होंने एक दोहा लिखा, विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय, योग धन सिर ताज है, तहनाथ बाबा जंगली भी आज है। चक्षु हो तो और देखो, विश्व गुरु सेंगर बने, जन सदा फल
चरण लोटहि वेद्य वेत्ता द्विज घने। सदगुरुदेव का अवतरण श्रृंगी ऋषि कुल में हुआ। श्रृंगी ऋषि के विषय में ये चर्चा होती रही है कि उन्होंने चिरकाल तक वन में रह करके, जंगल में रह करके तपस्या की थी। अंग देश से एक राजा थे जिनका नाम रोमपाद था। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम शांता था। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था और तभी से सेंगर वंश चला है। तो सदगुरुदेव का अवतरण श्रृंगी कुल में हुआ। श्रृंगी कुल ऋषि कुल है। इस कुल में समय समय से अनेक संत महात्मा प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि के वंशज में ही बाबा लालजी राव हुए, जीवन राव हुए, लोटन राव हुए, रामचरित्र राव हुए, हनुमान राव हुए, जो स्वामी जी के पिता थे, जिनका नाम था बाबा स्कंभ मुनि। बाबा लालजी राव के 6वीं पीढ़ी में सदगुरुदेव का अवतरण हुआ है। सदगुरुदेव अपने जीवन काल में जो कुछ भी उपदेश किए, जो भी ग्रंथ लिखे, उसका आधार उनका अपना स्वतः का अनुभव था, स्वतः की साधना थी। सदगुरुदेव 1954 के महाकुंभ के अवसर पर 11 फरवरी 1954 में शरीर का त्याग किया। शरीर त्याग करने के 15 दिन पहले से ही प्रथम आचार्य श्री को ब्रह्म विद्या विहंगम योग के विषय में, अनुभव के विषय में, प्रचार प्रसार के विषय में सारी बातें बतलाई। सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने इस ज्ञान को बहुत तपस्या करके, बहुत परिश्रम करके समाधि में प्राप्त किया हूँ। आप इसकी रक्षा करेंगे। मेरा जो प्रचार है केवल भारत का ही नहीं है, पूरे भूमंडल का है। मेरा संकल्प जो है विश्व प्रचार का है और वह पूर्ण हो करके रहेगा। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां भी किए थे। सदगुरुदेव कहते थे कि जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद क्या हो रहा है। सदगुरुदेव आंखें बंद कर लेते थे, फिर समय से आंख खोल भी लेते थे और कहते थे कि मेरा जो संकल्प है वह भूमंडल प्रचार का है और यह संकल्प जो है योगी का संकल्प है, वह तो पूरा हो करके रहेगा। सदगुरुदेव प्रथम आचार्य श्री को बार बार बुलाते रहते थे, कहते थे कि महात्मा कहाँ हैं, उनको बुलाओ।
सेवक जो है आचार्य श्री को बुलाते थे। स्वामी जी कहते थे कि महात्मा आ गए। सेवक कहता था कि हाँ आ गए। तो स्वामी जी कहते थे कि बैठिए। जब भी बैठिए सामने बैठिए। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। मैं ब्रह्म विद्या के विहंगम योग के ज्ञान को आपके बीच दे रहा हूं। सदगुरु जो है ज्ञान को देता है और बतलाता भी है। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं आज उस ज्ञान को आपको दे रहा हूं। आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, उसी पवित्र आत्मा के अंदर सदगुरु जो है ज्ञान को प्रवाहित कर देता है। सदगुरुदेव कहते थे मेरे जीवन काल में बहुत शिष्य आए, बहुत भक्त आए, बहुत पंडित आए, तांत्रिक आए, ज्योतिषी आए, योगी आए, महामंडलेश्वर आए। मेरे अंदर भाव नहीं हुआ कि इनको मैं ज्ञान दूं। आपका शरीर मेरे शरीर से बना हुआ है। मैं अपनी ज्ञान धारा को आपके अंदर प्रवाहित कर रहा हूं। अभी आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जब तक मेरा शरीर है तब तक आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। प्रथम आचार्य से कहते थे कि मैं प्रचार कैसे करूंगा। सदगुरुदेव कहते थे कि प्रचार तो होगा ही। अभी आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। जब तक मैं हूं तब तक तो आपके अंदर कमी रहेगी। जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरा सारा ज्ञान, मेरी धारा, मेरी स्वाति आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगी। सदगुरुदेव कहते थे कि आपका शरीर चूंकि मेरे शरीर से बना हुआ है तो आप ही मेरी ज्ञान धारा को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं और आप ही के अंदर मेरी स्वाति जा रही है। समय काल से आपको अनुभव होने लगेगा। मेरे शरीर छोड़ने के 3 वर्ष के बाद भक्तगण आपकी आरती करेंगे, ध्यान करेंगे। तो योगी का जो संकल्प है वह समय से पूरा होकर के रहता है। सदगुरुदेव कहते थे कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरी शक्ति विशेष रूप से कार्य करेगी। मैं अव्यक्त रूप से अपना कार्य करता रहूंगा। मेरा प्रचार विदेश में सबसे पहले इटली से शुरू होगा और सचमुच यह अवसर मुझे मिला सदगुरु की विशेष दया से कि सर्वप्रथम 2000 ईस्वी में मैं सदगुरु की विशेष दया से इटली गया था और वहीं से सदगुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार
प्रचार कार्य आरंभ हुआ था। आज विदेश में भी 54 देशों में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो चुका है।